जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। देखो डिनर सेट हो गया और वो ब्लैंकेट लिख लिया, 2 लिहाफ के गद्दे जी और 2 सूट सोमी के लिखे जी। और वाटर सेट लिख लिया, ठीक है। और वो हाँ हॉटपॉट सेट लिखा। हाँ जी, सोमी के सूट, हैदर भाई के सूट। लेकिन अम्मी, फर्नीचर तो नहीं हो सकेगा। और ये सोमी के जोड़े क्या लाजमी है? क्या नहीं है उसके पास? और अपना तो एक भी जोड़ा नहीं लिखा आपने। अरे बेटा, अब की बार सैलरी या पेंशन मिलेगी ना, उसमें से कर लेंगे। लेकिन अभी तो रिहाब की इज्जत का सवाल है, अभी उसका पूरा जहेज मुकम्मल करना है मुझे। मैं फिर बना लूंगी बाद में। वैसे भी मेहताब भाई कम से कम शादी के लिए 2-3 महीने तो देंगे ना। देख के आओ। अंदर ले आए। सोमी बाजी आप? हाँ मैं। अंदर ले आए पापा जी। इधर रखें, इधर रख दें। अरे सोमी तुम? हाँ वो डैड ने डेट बताने के लिए भिजवाया है और ये शगन के लिए कुछ फल और वो भिजवाए हैं। मेहताब भाई ने इतनी जल्दी दिन तारीख दे दी और वो खुद क्यों नहीं आए? अरे यतीम हांजी के सर पे हाथ रख देते, तुम्हें अकेली कोई भेज दिया? क्यों, मैं हैदर की बड़ी बहन नहीं हूँ क्या? वैसे भी हाजरा पुप्पो, मैं उस घर में अकेली ही सारे घर के मामला देखती हूँ। नहीं सोमी बाजी, अम्मी का ये मतलब हरगिज नहीं था। वो तो बस देखो, ये शादी जिन हालात में हो रही है ना, बेहतर है कि जल्द हो जाए। 20 तारीख को मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, शादी की वजह से घर में हंगामा रहेगा उस दिन। 20 तारीख? अगर सोमी बेटा 20 तारीख तो बहुत करीब है और अभी तो आपने रिहाब का जहेज भी इकट्ठा नहीं किया होगा। वो क्या है ना हाजरा पुप्पो, अगर हकीकत पर सच्चाई से गौर किया जाए ना, तो 20 साल बाद भी आप किसी भी 20 तारीख को इतना सामान इकट्ठा नहीं कर सकती जो हैदर का घर सजा दे। क्यों सबा, एम आई रॉन्ग? सोमी बाजी, घर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी नहीं भरा था। बस मकदूर भर तहाइफ से नवाज दिया था बीवी पाक को। अरे वाह, हमारी सबा तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। ओ सबा, अच्छा ये बताओ कि ये ड्रेस कौन से बुटीक का है? जी खुद सिया है, रिहाब लाई है तन्हा मिलने पर। भाई ये घरेलू लड़कियां होती बड़ी काम की हैं, बड़े बड़े कामों के शॉर्टकट्स निकाल लेती हैं। अच्छा है, काम आती है ये जुगाड़बाजी। सबा जाओ बेटा, सोमी बाजी के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। मैंने तो सोचा था कि आज चाय अपनी होने वाली भाभी के हाथ की पीऊंगी, लेकिन ये महारानी घर पर हो तो फिर बात बने। चाय तो आपको मजेदार ही मिलेगी, मगर रिहाब शाम तक आएगी। ऐसे सोमी बेटा, अल्लाह बख्शे भाभी को, उन्होंने बड़ी दिल से तुम्हारी मंगनी की थी और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी वलीद के साथ हो। रात गई बात, अब ना वलीद बचा है और ना ही उससे मेरा कोई रिश्ता। बेहतर है कि आप लोग भी ये ख्याल दिल से निकालो, और जब उसे मेरा ख्याल नहीं तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। तुम ठीक कहती हो। सोमी बाजी चाय। फिर कभी पी लो, सारा मूड खराब। सोमी चाय पी लो बेटा। इन्हें क्या हो गया अम्मी? पता नहीं।
लेकिन आई थिंक बहुत शॉपिंग होगी आज। थैंक यू। वेलकम। वैसे काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। अच्छा, वो तो चलो, अगर मैं तुम्हें इतनी अच्छा लगता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ। भाई आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बारे में यही कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आपकी शॉपिंग में चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू। एक बात बोलूं राहुल? हाँ, नहीं छोड़ो, तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसी बात है फिर तो जरूर बताएं। देखो, तुम तो जानती हो कि मेरे घर में मेरी माँ तो है नहीं और डैड और स्वामी के अलावा कोई और है भी नहीं। तुम उनकी आदत से भी वाकिफ हो, तो मैं ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एक बहू होने की हैसियत से तुम पर काफ़ी जिम्मेदारियां भी होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम डर गई क्या? नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी। बस इतनी सी बात। तो फिर ठीक है, मिलाओ हाथ। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। अब चलें, देर हो रही। आ जाओ। उफ माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग और वो भी इतनी हाई क्वालिटी की। वाह भाई, बड़ी लगी हो तुम तो। हाँ भाई, मैं तो जिस चीज़ पे हाथ रख रही थी वो लेके दे रहे थे, एंड पे मुझे खुद रुकना पड़ा। हाँ, हैदर भाई हैं तो वैसे बहुत अच्छे, लेकिन शायद सिर्फ तुम्हारे ही मामले में। मुझे तो वो घास भी नहीं डालते कि आजा बहना तू भी कुछ खरीद ले। क्या हो गया, इतना कुछ पड़ा है, जो चाहिए ले लो। और वैसे भी आज तो हम पहली दफ़ा शॉपिंग पे गए थे ना। मुझे क्या नदीदी समझ रखा है, मैं तो बस हैदर भाई की खुश इखलाकी का तज्जिया कर रही थी। ओफ ओफ, आफत की पुड़िया, कहाँ से ढूंढ के लाती हो ये बातें तुम? बस बस बहाने मत बनाओ, अपना हिस्सा तो मैं वसूल कर ही लूंगी। वैसे जाएंगे कहाँ भागकर, आएंगे तो यही ना। अच्छा, तुम उन पे भरोसा रखो, वो बहुत अच्छे और खुश इखलाक इंसान है। उफ अल्लाह, अभी से ही तारीफें शुरू कर दी उनकी। या अल्लाह, बाद में क्या बनेगा हमारा? बाज आ जाओ लड़की, पागल। चलो अब सही तरीके से तय करो सब कुछ। नाजिया, मुझे एक कप कॉफी देना। हाय एनी, हाउ आर यू? हेलो, कैसी हो मेरी जान? सब खैरियत है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं भी तुम्हारी तरफ आने का ही सोच रही थी। तुम और मेरी तरफ? तुम बताओ, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? हाँ यार, वो तुम्हारा भाई है ना हैदर, आज मैंने उसको क्वीन मॉल में देखा था। क्वीन मार्केट में? क्वीन मार्केट में वो क्या कर रहा था? वहाँ तो सारे लेडीज बुटीक नहीं है। हाँ, तो वो अपने लिए शॉपिंग थोड़ी ना कर रहा था। फिर तुम्हारी वो कज़न नहीं है रिहाब, जिससे तुम और अंकल बात करना भी पसंद नहीं करते, उसी के साथ शॉपिंग कर रहा था। एक्चुअली हैदर उसे पसंद करता है। हैदर उससे ही पसंद करता है? रियली? यार मैं सोच भी नहीं सकती थी हैदर की चॉइस ऐसी होगी। मजाक मत करो सोमी। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रही भाई, हर कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, तो हम हैदर को क्यों रोकें? मेरे सर पे रखो। अच्छा, तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हैदर की इतनी बुरी चॉइस है। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा है ना यार, एक वक्त हो गया साथ टाइम गुजारे। तुम आ जाओ, फिर इंशाल्लाह बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। चलो, ये बात तुमने अच्छी की।
मैं बस जल्दी कोशिश करती हूँ कि आ जाऊँ। चलो ओके बाय। ओके बाय। चाहिए थोड़ा प्यार। बेटा अच्छी तरह मसाज करना, और हाँ साथ साथ ना वो चेहरे पे करना जो तुमने शाजिया से क्या सीखा है। फेशियल। हाँ हाँ फेशियल वो भी कर दो इसको, ताकि मेरी बच्ची प्यारी लगे। अम्मी फेशियल पार्लर में होता है और उसके लिए आपके पैसे खर्च होंगे, रहने दें। वैसे भी मेरी बहन किसी शहजादी से कम थोड़ी है, सारे बाराती इसको देखते रह जाएंगे। माशाल्लाह मेरी बच्ची है ही बहुत प्यारी। और शक्ल के साथ साथ नसीब भी खूब लिखे हैं अल्लाह ताला ने। वहाँ बर मिला जहाँ बैठने की भी इजाजत नहीं देते थे मेहताब मामू। अच्छा अच्छा बस अब मेरी छुट्टियाँ कर दो। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। लगता है फुप्पो सामने ही है। जी अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो फुप्पो से ही बात करनी थी, तुम्हारी एक शिकायत लगानी है मुझे। कैसी शिकायत है? किसका फोन है? हैदर का। मेरी बात करवाना। हाँ हाँ लगा दे लगा दे। अच्छा फ़ोन तो दोनों हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा माशाल्लाह बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद ही कर रहे थे और तुमने फ़ोन कर लिया। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। अरे मेरा बच्चा 100 करो, बताओ। फुप्पो मुझे आपसे कहना था कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ किसी भी किस्म की तकलीफ़ मत कीजिएगा। अरे मेरे बच्चे, मैं चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकूँगी अपनी बच्ची के लिए। फुप्पो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, और वैसे भी आपने मुझे अपनी बेटी दी है, उसके बाद इन बेजान चीज़ों का क्या करना है। और देखें ना, घर बनाना मर्द के ज़िम्मे, लेकिन घर चलाना औरत का काम है ना? हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी इजाज़त तो दो कि मैं अपनी बच्ची को थोड़े तोहफे ही दे दूँ। फुप्पो अभी आपकी मर्ज़ी। चल अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अम्मी देखा, मैंने कहा था ना कि उन्हें जहेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक कह रही हो। अम्मी चीनी और पत्ती दोनों खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाएंगी? लो घर का सौदा तक तो आप लाई नहीं और शादी करने चली हैं। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने बैंक में पैसे रखे हैं तुम्हारे अब्बा की पेंशन के। और हाँ, शाजिया की अम्मी के पास मैंने बड़ी कमेटी डाली है, काम चल जाएगा हमारा। तुम ऐसा करो, एक प्लेट में मिठाई डाल के दे दो, मैं शाजिया के घर ले जाऊं और कमेटी की भी बात कर लूँगी। सही है? अच्छा ला रही हूँ। रिहाब, मैं साजिद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रिहाब? मैं ठीक हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए अंदर। हुमानी जान कहाँ है? वो तो बैंक गई हुई है सबा के साथ। हाँ, इसका मतलब है कि शादी की तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। रिहाब जहाँ भी रहो खुश रहो। मेरी ये दुआ है कि हमारी खुशियाँ भी तुम्हें लग जाए। साजिद भाई ऐसी बात तो ना करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबा की खुशियाँ भी तो आपसे ही जुड़ी हैं।
सबा की खुशी, अगर मेरी किस्मत पर जोर चल सका तो। मुझे पता है आपको लग रहा है कि पप्पू नहीं मानेंगे, लेकिन शायद खुदा ने आप दोनों की जोड़ी आसमान पे बना रखी है। अरे बच गई हो तुम, वरना ये दुल्हन का जो चेहरा है ना, ये सारे का सारा बिगड़ जाता आज। हैदर, आओ आओ हैदर, अंदर आओ। बल्कि ऐसा करो कि यहां मत खड़े हो, आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि तुम खड़े हो यहाँ पर। हाँ एक्चुअली हम दोनों यहाँ पर खड़े थे, मगर क्या? मगर ये कि मैं यहाँ पर मौजूद था, एकदम से टहनी नीचे आकर गिरी, मैंने इनको बचा लिया। और अगर आज मैं मौजूद ना होता तो इनके साथ साथ तुम्हारी शादी भी कैंसिल थी, तुम्हारा दूल्हा बनना मुहाल हो चुका था मेरे भाई। अरे आप तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, तो साजिद भाई यहाँ थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। अच्छा, अगर अब आप दोनों साजिद भाई की बात माने, और खास तौर पे आप अगर गुस्सा मत हो तो प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। ये गिरता है, बहुत जोर से लगता है। आइए चलो प्लीज, बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ, ये बिल्कुल सेफ जगह है, यहाँ पर कुछ गिरने वाला नहीं है। आराम से बैठे, बातें करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और रह गया मैं, तो मैं क्या करूं? हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रही, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी अभी यहाँ पर सबा और ममानी जान तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोबारा आ गया। एक्चुअली मैं इसलिए आया हूँ कि भाई साहब ये थी वो, पकड़ी। हैदर, अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप अभी कह दें। जो तुम सोच रही वैसा नहीं। अब जब मंगनी टूट चुकी है तो उसका यहाँ आना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, तो ये बात थी। जाहिर है ये बात, मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही सोचता। जिस तरह की सिचुएशन थी, मैं और क्या सोचता यार। लेकिन साजिद भाई को तो सबा पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। What? Really? हाँ, ये सच है। ये तो बहुत अच्छी बात है। I mean, it's wonderful. मेरी और साजिद भाई की मंगनी तो ऐसी ही थी। असल में तो सबा और साजिद भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। वो ही एक दूसरे के लिए सही है। अच्छा है। I mean, बहुत अच्छी बात है। Thank God. Anyways, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हैदर, वाओ, बहुत प्यारा है, थैंक यू। लेकिन इस सब की जरूरत नहीं है, जो है वो काफी है। अच्छा जी, तो भी ठीक है। अगली बार मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। खुश? खुश तो मैं पहले ही बहुत हूँ। शादी से पहले सभी यही कहते हैं, उसके बाद फिर वही गिले शिकवे ताने। ओहो, अच्छा छोड़े, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये देने आया था। चलता हूँ। अच्छा हैदर, वो सुने, वो अम्मी कह रही थी कि। क्या कह रही थी? यही कह रही थी ना कि शादी की तारीख अब पक्की हो चुकी है, तो हमें जरा कम मिलना जुलना चाहिए। काम तो मुश्किल है, मगर चलो कोशिश करूंगा।
हैदर, हाँ? अभी नहीं। बात तो सुने। 20 तारीख तक कोई बात नहीं। बात ऐसा समा कोई चाहत का जहाँ कोई हूँ मैं और तुम वहाँ, फासले ना हो दरमियाँ, जहाँ अपनी चाहतों में कोई माया ना हो रिवाज, एनी जहे नसीब वो आए घर में हमारे। खुदा की कुदरत। कैसी हो सोमी? मैं ठीक हूँ आशिम, तुम कैसे हो? वैसे ही एकदम अकेला, कभी यहाँ कभी बाहर बस। क्यों, शादी नहीं की तुमने अभी तक? अगर तुम हाँ कर दो ना तो हम आज ही शादी कर लेंगे। हैं? मैं तो शादी कर रही हूँ। ये देखो, शादी का कार्ड भी लेकर आई हूँ। अरे वाह सोमी, तुम शादी कर रही हो? आई वाज जस्ट जोकिंग एनी, हैदर की शादी का कार्ड है। यार खुदा की कसम, ऐसा जानलेवा मजाक मत किया करो। मैं तो गया था। कसम से सोमी, हद करती हो तुम। तुमने शादी में जरूर आना है। एक मिनट, मेरा कार्ड कहाँ है भाई? आपका मुझे पता ही नहीं था कि आप भी यहाँ होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी कार्ड पर आ जाऊंगा, ठीक है? मैं इनको अपने साथ लेके आऊंगी। ओके। अच्छा एक काम करो, अच्छी सी चाय बना कर लाओ मेरे और सोमी के लिए। सोमी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। बिल्कुल भी नहीं एनी, मुझे बहुत जल्दी है और तुम्हें पता है हैदर की शादी के सारे काम मैं कर रही हूँ। फिर कभी यार चाय तो पी लो ना। अच्छा, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ प्लीज। अरे सोमी, मैं सोमी को छोड़ के आ रहा हूँ। चाहिए थोड़ा प्यार। इशरत, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। यानी हाजरा ने बरसों का जोड़ा हुआ रिश्ता साजिद और रेहाब का अचानक क्यों तोड़ दिया? वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये सब कुछ तुम हमें सुनाने क्यों आई हो? जानती तो होंगी इशरत आंटी आप कि अब रेहाब इस घर की बहू बनने वाली। हाँ, मैं सब जानती हूँ। अरे बेटा, मैं तो ये भी जानती हूँ कि जहाँ नसीब होते हैं ना, रिश्ते वहीं जुड़ते हैं। पर भाई साहब, मैं तो ये मालूम करने आई थी कि रेहाब से रिश्ता हुआ कैसे। मेरा मतलब है कि हाजरा से आप लोग। वो क्या है ना इशरत आंटी कि आपकी प्यारी भाभी जान और हमारी इकलौती फूफी जान है बहुत चालाक, और माशाल्लाह से उनकी बेटी भी उन्हीं पर गई है। भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि कब कहाँ कैसे हमारी प्यारी भाभी जान ने हमारे मासूम भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। और इशरत, ये जो आजकल की जनरेशन है, ये अपनी मर्जी की मालिक है। हम क्या करते हैं, हमने भी पुराने जो रिश्ते थे, अपने गिले शिकवे थे, वो सब एक तरफ कर दिए और भाई हमने बेटे की मान ली, मानना पड़ी। बस दुआ कीजिएगा इशरत आंटी कि हम इन लोगों की चालबाजियों से महफूज रहें। अरे बेटा, मैं तो इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को ये बता सकूं कि बड़ी चालाक और खुदगर्ज औरतें हैं, जरा बच के रहिएगा भाई साहब आप। और बेटा रही बात दुआ की, मैं तो हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह बुरी घड़ी और बुरी नजर से बचाए। बस खुश रहो इशरत। गालबन हाजरा ने तो तुम्हें नहीं बुलाया होगा, हमारे वहाँ जरूर आना। वाह वाह भाई साहब, जीते रहिए। कितना अच्छा इखलाक है आपका। देखें, लोग सही कहते हैं भाई, जब तक मिलो नहीं ना पता नहीं चलता किसी का। हाय हाय, हाजरा ने तो सारी जिंदगी भाई साहब आपके बारे में ना सब गिरी ही बताई है हमें, और आप कमाल के आदमी हैं भाई। तो बस फिर डन हुआ इशरत आंटी, आप शादी में आएंगी और हमारी तरफ से आएंगी।
हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि हुमा और साजिद को भी लेकर आऊंगी मैं। हाँ, और ऐसा आना कि पता लगे इशरत आई है। भाई साहब, बल्कि मैं और हुमा ना खूब धमाल डालेंगे, हाजरा तो जल जाएगी बिल्कुल। जीते रहो, जीते रहो। हेलो, लगता है आप लोगों का मेहंदी पर जाने का कोई प्लान नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, फिर दोस्त के पास चला जाता हूँ। अरे तूने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? इससे अच्छा तो था हम भी चलते मेहंदी में, हाजरा और उसकी बेटियों को जलाते, बड़ा मजा आता। वाह अम्मा वाह, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कुछ सोचो, रेहाब ने तुम्हारे बेटे को साफ साफ इनकार किया है और वो उस हैदर को भी ले उड़ी। मुझे क्या मुसीबत पड़ी उसकी शादी पे जाने की। ओह, असल बात हैदर है, खुद भी जिद कर रही है और दूसरों को भी नहीं जाने दे रही। कोई जरूरत नहीं है, भाई को तो यहाँ गैरत दिखानी चाहिए, उसके इनकार की वजह से ये रिश्ता टूटा है। सबा, बहन को चादर बनाओ, जल्दी निकलो भाई, बेटा भाई बहुत गुस्सा हो रहा है। लेकिन अम्मी वो अभी तक ऐसे ही बैठी है, उसका तो अभी तक माइयों का जोड़ा भी नहीं आया। जो भी है जैसा भी है वो बना के लेके जाओ। अम्मी ये रिवाज है, और सोमी बाजी ने खुद कहा था कि रेहाब हमारा जोड़ा पहनेगी। आप हैदर भाई को फोन करें। बस रहने दो, जो भी होगा वहां जाके देख लेंगे। अभी यहाँ से निकलो, मेहताब भाई बहुत परेशान और गुस्से में। चलें फिर वहीं पर जाके देख लेते हैं। हाँ, साजिद क्या हुआ, तुम लोग आए क्यों नहीं अभी तक? अरे हैदर यार, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि तुम इतनी मसरूफियत में भी मुझे याद रखा हुआ। सच पूछो तो मुझसे ज्यादा ख्याल रेहाब को है। मैं तो बस उसी के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर तो आना बनता है। मगर मगर क्या? यार हैदर, मुझे लगता है शायद हुमा और अम्मा ना आ पाए। क्यों? डैड ने तो खुद उन्हें इनवाइट किया। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओके। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो तुम, खुदा तुम्हें बुरी नजर से बचाए। वैसे बहुत बड़ी फ्रॉड है ये सोनी,
खुद कैसे आफत क्यामत बनी फिर रही है और होने वाली भाभी को एक मेहंदी का जोड़ा तक नहीं भिजवाया। चुप कर जो, तुम्हें क्या है, हमें खुद ही कपड़े अरेंज कर लेने चाहिए थे। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सीरियसली। चलो बाद में बात करती हूँ, बाय। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, कितने मैले कपड़ों में घूम रही हो तुम। 15 मिनट में फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। वैसे सोमी बाजी, आप ही तो मेहंदी का सूट भिजवाने वाली थी ना, अगर आप ना कहती तो हम बनवा लेते। ओह यस, मेहंदी का जोड़ा तो मैंने ही भिजवाना था। हजारों काम थे मेरे जिम्मे, भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। खैर अब क्या हो सकता है, बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं, फंक्शन शुरू होने वाला है। तुम एक काम करना, इन्हीं मैले कपड़ों में बैठ जाना, क्योंकि अब मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए मार्केट से जोड़ा तो खरीद के ला नहीं सकती ना। अब एडजस्ट करो इसी में। मगर रेहाब की मेहंदी है, उसे बनना संवरना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। देखो लड़की, लोग क्या कहेंगे इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, और ज्यादा रंग में भंग मिलाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट में फंक्शन शुरू होने वाला है, इसे बाहर ले आना। तुमने इनसे मेहंदी के जोड़े का वादा किया था? हाँ कि ना? हाँ, मगर मैं भूल गई। भूल गई? और वो भी तुम? सोमी, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हें भूलने की आदत नहीं है। तुम सिर्फ उन चीजों को भूलती हो जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होता। क्यों मीन टू से कि मैंने ये जानबूझकर किया है? जाहिर, और मैं क्या सोचूं? हैदर प्लीज आप छोड़े ना, मैं ठीक हूँ ऐसे। और कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? इसे इसकी पसंद का जोड़ा दिलाने। कोई प्रॉब्लम? और किस हैसियत से लेकर जा रहे हो तुम इसे? तुम्हें मालूम है ना कि डैड को कितना बुरा लगेगा? अपनी बीवी की हैसियत से। भाई कल को लोग इसे मेरे नाम और स्टेटस की वजह से जानेंगे, मैं इसकी इंसल्ट नहीं होने दूंगा। लोग क्या कहेंगे हैदर? ओह आई सी, अब तुम्हें लोगों की फिक्र होने लगी। अच्छी बात है, लोगों की फिक्र भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले तुम्हें इनकी फिक्र होनी चाहिए। चलो रेहा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लोग क्या कहेंगे हैदर? चलो सबा बीबी, अब अम्मी को चल के सब कुछ बता दो, वरना हाजरा बीबी की जान लबों पर आ जाएगी मेहताब मामू के डर से। हैदर क्या जरूरत थी इतनी इमरजेंसी में शॉपिंग पे जाने की? अम्मी और मामू को पता चलेगा फिर। अरे आप, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज अल्लाह की तरफ से तुम पर अनोखा सा रूप भेजा गया है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा अब आप जल्दी चले ना, सोमी को पता चल गया ना तो ऐसे ही शोर मचाएगी। तुम इस मौके पर भी घर की और सोमी की बातें लेके बैठ गई। कभी तो रोमांटिक हो जाया करो। अच्छा, जब मामू की डांट सुनेगी ना तो ये सारा रोमांस उतर जाएगा आपका। चलें जल्दी चलें। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। क्या हो गया सबा, तुम मुझे इस तरह क्यों लाई हो? अम्मी, हैदर भाई रेहाब को अपनी मर्जी का सूट दिलाने ले जा चुके हैं।